integration into variables. We have done its first exercise 4a. इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमने ax plus by plus c equals to 0 की फॉर्म। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम नो। अब देखो क्लियर है मैम यस। अब बेटा एक्सरसाइज 4 जो हमने करी थी, उस ए एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो इक्वेशन ax plus by plus c equals to 0 की फॉर्म में लिखा था, वहां से हमने a b c की वैल्यूज लिखी थी। सेकंड पर हमने एक्सरसाइज की है जिसमें हमने एक इक्वेशन की होती थी, उसके दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस थे, जैसे हमने x की वैल्यू या y की वैल्यूज को पुट करके, जिसकी वैल्यू हमारे पास, जैसे मान लो x की वैल्यू को पुट करते थे तो y की वैल्यूज फाइंड करते थे, या y की वैल्यूज को पुट करते थे तो x की वैल्यूज को फाइंड करते थे, और हमारे पास x और y की वैल्यूज भी होती थी, और ये बताते थे कि अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। हमने कल तक ये किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4c। बेटा बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे आप कल आपके पास इक्वेशन दी होती थी, आप उसमें उसको पुट x इक्वल्स टू 0, वहाँ उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे, पुट y x इक्वल्स टू 1 फिर निकाल लेते थे, फिर x इक्वल्स टू 2 उसके लिए सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद आपके पास ये चीज़ क्या थी कि जब आपके पास वो पॉइंट्स बच जाते थे, मैंने आपको बोला था कि पॉइंट्स को यहीं पर छोड़ देना है, आगे सॉल्व नहीं करना। आगे सॉल्व इसलिए नहीं करना था क्योंकि हमें उससे आगे होता है ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करना उस एक्सरसाइज में हमें नहीं दिया था। अब हम सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जिसमें हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो बी एक्सरसाइज हमने किया उसमें थोड़ा सा एडिशन हो गया कि ग्राफ भी प्लॉट करो, वो हमारे पास सी एक्सरसाइज बन गई। सो अब हमने सी एक्सरसाइज में ग्राफ प्लॉटेशन करनी है। ग्राफ प्लॉटेशन जैसे आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था कि कैसे आपने एक्स एक्सिस लेना है, कैसे एक्स डैश लेना है, वाई लेना है, वाई डैश लेना है, फिर उस पे पॉइंट्स लगा के उन पॉइंट्स को हमें मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट 3,5 and -1,3 and verify that 1,4 point passes through the line। मतलब मुझे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,5 एंड -1,3। आपने ये दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। उसके बाद जब आपका ग्राफ बन जाएगा, आपने ये बताना है कि जो 1,4 पॉइंट है वो ग्राफ करता है या नहीं करता है। बेटा इसके लिए जैसे यहाँ पे देखो, मैंने ये कॉपी पे प्लॉट किया है ना, आपने कॉपी पे ऐसे प्लॉट नहीं करना, आप इसको ग्राफ प्लॉट पेपर पे प्लॉट करोगे, फिर उसको ग्राफ पेपर को इतनी जगह में पेस्ट कर दोगे। ठीक है जी। ग्राफ पेपर में आपने करना है, ग्राफ पेपर में आपने प्लॉट करके पेपर को यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखो बेटा मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या थे, -1,3 एंड 3,5। आपको पता है कि ये जो आगे वाला होता है वो x के कॉरेस्पॉन्ड होता है, पीछे वाला y के कॉरेस्पॉन्ड होता है। मतलब ये पॉइंट बता रहा है कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है, और y की ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है, सेंटर में पॉइंट होता है 0 0, है ना। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास हो गया -1,3। दूसरा पॉइंट है 3,5, मतलब x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 5 हो, ये पॉइंट बन गया मेरे पास 3,5। अब ये पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो x की वैल्यू 3 इधर से है, y की वैल्यू 5 इधर से, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करा।
ज्वाइन करने के बाद बेटा ये जो लाइन है यहाँ पे एरोज हमेशा लगाने ही लगाने हैं, चाहे आप y के कॉरेस्पॉन्ड हो, चाहे आप x के कॉरेस्पॉन्ड हो, चाहे आपने ग्राफ की लाइन प्लॉट की है, आपने यहाँ पे एरोज लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या 1,4 पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है। आपने यहाँ से 1 उठाया, यहाँ पे 4 उठाया, और आपने जब इसको प्लॉट किया आप देखोगे कि जो लाइन आप पहले प्लॉट कर चुके हो ये वाला पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हम लिख देंगे कि यस 1,4 पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। समझ आया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? मैम यस। ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे पास क्या दिया हुआ था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज दी थी y इज इक्वल्स टू -3x। उन्होंने बोला कि इसका क्या करना है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने आपको कल जब बताया था मैंने बोला था कि हम इसमें से x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज मेरे पास आती जाएंगी। वहां पे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द 3 सॉल्यूशंस। हमने 3 सॉल्यूशंस को फाइंड करके वहीं पे छोड़ दिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने इस चीज के लिए ग्राफ भी प्लॉट करना है। देखो पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल्स टू -3x, मैंने x की वैल्यू को 0 पुट करा, y कितना आया -3 इंटू 0, 0 आ गया। फिर x की वैल्यू को मैंने 1 पुट करा, y कितना आया -3 इंटू 1, -3 आ गया। फिर x की वैल्यू को मैंने 2 पुट करा, y कितना आया -3 इंटू 2, -6 आ गया। बेटा x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। दूसरे पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -3 है। पहले यहाँ पे देखो आपके पास पॉइंट क्या आया 0,0। दूसरे वाले में देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 1, -3। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा 2, -6। ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे आप x लिखोगे, मैंने लिखा नहीं हुआ, आप इसको लिख लेना x। यहाँ पे आप लिखोगे y, यहाँ पे आप लिखोगे y डैश, और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे x डैश। ठीक है। अब देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट है 0,0। मैंने 0 और 0 पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट पे मैंने डॉट लगा के और उसको ऐसे सर्कल करके लिख दिया भी ये 0,0 पॉइंट है। फिर आया 1, -3। x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू -3 हो, वो वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1, -3। थर्ड पॉइंट है 2, -6। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -6 है। थर्ड पॉइंट मैंने लगाया यहाँ पे लिख दिया 2, -6। बेटा अब इन तीनों को मैंने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे भी मुझे एरो लगाना है, यहाँ पे भी मुझे एरो लगाना है, और जो इसकी स्ट्रेट लाइन बनी है उसके ऊपर इक्वेशन लिख देनी है। कौन सी इक्वेशन, जो मुझे दी थी। इसका मतलब क्या है, मैंने जो ग्राफ बनाया मैंने उसमें जो मेरे पास पॉइंट्स आए वो भी लिखे हैं, एरो लगाना है, और उसके ऊपर इक्वेशन लिख देनी है कि ये जो ग्राफ बना है वो इस लाइन का बना है। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को? मैम ये जो आपने ग्राफ पे प्लॉट किया मैम ये नहीं समझ आया। बेटा ये आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट मैम करना आपकी है। आवाज कम आ रही है इसलिए। बेटा ये आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है यहाँ। ठीक है बेटा? ओके मैम। यस बेटा बोलो, आवाज दो मुझे, आपने लिखो। ओके मैम। ठीक है ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें भी हमें ग्राफ प्लॉटेशन ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आपने ग्राफ ही प्लॉट करनी है। बेटा अब है इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट करा।
आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दी है x इज इक्वल्स टू -2y -3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को पुट कर लिया, क्योंकि बेटा कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, चाहे x को पुट करेंगे y आ जाएगा, y को पुट करेंगे x आ जाएगा। हमारा मेन मकसद है कि हमारे पास एक पॉइंट आए। ठीक है, पॉइंट तो तभी आएगा अगर x और y दोनों की वैल्यू हो। हमें ये y की फॉर्म में दिया था, इसलिए मैंने y की वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दिया। कैसे? मैंने पहले में पुट करा y इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे y 0 पुट किया, कितना बना 2 इंटू 0 -3। 0 -3 कितना आया -3। और फिर मैंने 1 पुट करा y को, क्या बना x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -3, मतलब 2 -3, 2 -3 कितना होता है -1। फिर मैंने y की वैल्यू को 2 पुट करा, 2 2 4, 4 -3, 1 आ गया। बेटा फिर पॉइंट्स कौन कौन से बन गए? x की वैल्यू को आगे लिखेंगे, y की वैल्यू को पीछे लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ से -1 आई, यहाँ से 1 आई, फिर x की वैल्यू यहाँ से 1 आई, y की वैल्यू 2 आई। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स बन गए, कौन कौन से? -3, 0, -1, 1 एंड 1, ये 3 पॉइंट्स मेरे पास यहाँ से बन गए। ये वाले 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ ग्राफ पेपर पे प्लॉट किए। यहाँ पे आप लिखोगे कि दिस इज x, दिस इज x डैश। ठीक है, यहाँ पे आएगा y, ये आएगा आपके पास y डैश। ठीक है जी, अब आपके पास पॉइंट क्या है? -3, 0, मतलब x की वैल्यू -3 आए, y की वैल्यू 0 आए। आपको ये चीज पता है कि ये पॉइंट मेरे पास हमेशा x एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट आया -3, 0। नेक्स्ट है -1, 1, मतलब x की वैल्यू -1 आए, y की वैल्यू 1 आए, तो पॉइंट मेरे पास आया ये वाला -1, 1। थर्ड है 1, 2, मतलब x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2 आई, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आया। बेटा इन तीनों को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये 2 है ना जो लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 2 है, कंफ्यूज मत हो जाना। और उसके बाद मैंने क्या किया, इधर भी एरो लगाया और लाइन के इधर भी एरो लगाया, इसकी इक्वेशन लिख दी, और ये मेरे पास ग्राफ बन के रेडी हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। ओके, नेक्स्ट है बेटा इसका फोर्थ पार्ट। देखो मैंने फोर्थ पार्ट में सिर्फ इसके पॉइंट्स आपको निकाल के दे दिए हैं, आप इसके लिए ग्राफ खुद प्लॉट कर दोगे। ठीक है जी, देखो कैसे करा मैंने। बेटा ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई थी, अभी 2 को मैंने x से भी मल्टीप्लाई करा, 2 को मैंने 1 से भी मल्टीप्लाई करा। ये क्या बना? 2x - 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ से कांस्टेंट मैंने उठाया, इसको दूसरी साइड पे ले गए, इधर -2 था तो ये -2 इधर वाली साइड पे जाके क्या बन जाएगा? +2। ये x वाला एज इट इज लिख दिया, y वाला एज इट इज लिख दिया, ये बना 4 + 2। ठीक है जी, अब ये बना 2x, ये बना 3y, ये बना 4 + 2 6। अब या तो आप इधर x रख लो या आप y रख लो, ये आपकी इच्छा है बेटा। मैंने यहाँ पे x रखा, मैंने इधर वाली साइड पे x लिखा, ये y उठा के मैं दूसरी साइड पे ले गई, क्या बना 6 - 3y। अब इधर x के साथ जो 2 था वो भी उधर लेके जाएंगे। ठीक है, वो ओवर में जाके बन गया 2। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यूज को पुट करते जाना है, x की वैल्यूज मेरे पास आती जाएंगी। कैसे? मैंने y को जब 0 पुट करा, देखो 6 - 3 इंटू 0/2, ये क्या बना 0, 6 - 0 6 बन गया, 6/2 कितना बना 3 बन गया। तो मेरे पास पॉइंट कौन सा आया? x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, पॉइंट बन गया 3, 0। फिर उसके बाद मेरे पास आया पुट y इक्वल्स पॉइंट्स, टू, हाँ जी बेटा, मैम पॉइंट्स तो कोई भी पुट कर सकते हैं मैम, जैसे पुट y1 हो हाँ गया। कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, वो आपकी विश है, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मैंने y की ओके वैल्यू मैम। को 1 पुट करा, 6 - 3 इंटू 1/2, 6 - 3/2, 3/2, 3 ओवर मतलब 2 कितना हो गया 1.5। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पहले लिखी, y की वैल्यू मैंने बाद में लिखी, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया। थर्ड है पुट y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू को मैं 2 पुट करूंगी, मेरे पास क्या आया 6 - 3 इंटू 2, 6 - 6 0,
0/2 इज 0, तो मेरे पास x की वैल्यू मैंने पहले लिखी 0 आई, y की वैल्यू 2 आई। बेटा ये मेरे पास 3 पॉइंट्स बन गए हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लेना ग्राफ। हो जाएगा ना बेटा? मैम यस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा, हमारे पास क्या दिया है, y दी है x की फॉर्म। मैंने इसको कुछ भी पहले सॉल्व नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे पुटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो पॉइंट्स ही निकालने हैं। मैंने x की वैल्यू को 0 पुट करा, यहाँ पे ये सारे का सारा क्या बन गया 0, 0 + 4 इज 4, तो मेरे पास पॉइंट क्या आया 0,4, ये मेरे पास 1 पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने पुट करा x = 3। बेटा 3 के साथ 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आप सोचोगे कि मैम ने यहाँ पे 3 ही क्यों लिया है, मैम ने 0, 1, 2 क्यों नहीं पुट किया, बाकी के क्वेश्चंस में तो मैम 0, 1, 2 पुट कर रहे थे। बेटा क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यूज किया, क्या कि यहाँ पे ओवर में 3 है, तो 3 का कोई x की वैल्यू में कोई ऐसी क्यों ना कंसीडर करूँ जिससे वो 3 के साथ कटिंग हो जाए और मेरे पास पॉइंट्स में आंसर ना आए। तो इसलिए मैंने 3 का टेबल उठा लिया, इसलिए मैंने पहले x की जगह पे 0 पुट किया, फिर मैंने x की जगह पे 3 पुट कर दिया, फिर मैंने x की जगह पे 6 पुट कर दिया। समझ आया यहाँ तक आप सभी को? यस ओके, तो बेटा जब मैंने यस। x की वैल्यू को 3 पुट करा, 3 के साथ 3 कट हो गया, क्या बना -1 + 4, तो ये मेरे पास आया 3। पॉइंट क्या बन गया बेटा 3,3। उसके बाद मैंने x की वैल्यू को 6 पुट करा, जब x की वैल्यू को 6 पुट करा तो मेरे पास ओवर में 3 था, 3 2 6 बन जाएगा। यहाँ पे देखो आप, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देखो आपके पास क्या बना, 3 1 हम तो वापसी 3 समझाना 2 6, ये क्या बना -2 + 4, यहाँ पे आपके पास क्या बना 2। तो x की वैल्यू जब 6 थी, y की वैल्यू 2 आ गई, आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, 3 3 6, 2 के ऊपर वाला एक पॉइंट है। तीनों के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर दोगे, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी? यस स्टूडेंट्स, रिप्लाई प्लीज। ठीक है बेटा? मैम यस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ना एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे y = 3x + 1, है ना। उसके बाद उन्होंने मुझे x की वैल्यूज भी दे दी, ये मेरे पास उन्होंने ना एक बॉक्स बना के दिया है, इसमें हम अपनी तरफ से x की कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो वैल्यूज उन्होंने मुझे दी हैं हम सिर्फ वही पुट करेंगे। उन्होंने बोला है एक बार x की वैल्यू -1 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो। फिर मैंने जब इनकी वैल्यूज को पुट किया, मेरे पास जो y की वैल्यूज आई वो मैंने यहाँ पे लिखी है। आपके पास सिर्फ इतना दिया हुआ है बॉक्स, ये वाली वैल्यूज हमने खुद लिखनी है। बेटा अब इसमें x की वैल्यू उन्होंने पहले कितना बोला है पुट करने के लिए, -1। मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी, यहाँ पे क्या आया देखो, y = 3 × -1 + 1। बेटा 3 × -1 कितना हुआ, -3 + 1, -3 + 1 कितना बना, -2। ये वाली जो आपके पास y की वैल्यू आई है मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला x की कितनी वैल्यूज पुट करनी है, 0। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 0 पुट करा, 3 × 0 + 1, 0 + 1 कितना आया, 1, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1। उसके बाद x की वैल्यू को मैंने 1 पुट करा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने थर्ड वैल्यू 1 दी। यहाँ पे पुट करा, 3 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गए, ठीक है। अभी ये बेटा मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या बन गए, -1, -2, 0, 1 एंड 1, 4, 3 पॉइंट्स बन गए। ये वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे x', ये हो गया मेरे पास y, यहाँ पे हो गया y', और पॉइंट्स देखो -1 -2, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आ गया
दूसरा पॉइंट है 0,1, मतलब x अगर 0 है तो y एक्सिस पे x 0 होता है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। तीसरा पॉइंट है 1,4 यहाँ पे। बेटा इनको मैंने मिला दिया, आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, यहाँ पे हम एरो लगाएंगे और इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ से मेरे पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया है, सेम है। आपके पास x की वैल्यू पुट करनी है आपने, कौन कौन सी, -1, ये देखो 2 और 5। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, हमने सेम करना है। इसका ग्राफ आप खुद प्लॉट करोगे। कैसे, मेरे पास ये जो इक्वेशन दी हुई थी बेटा यहाँ पे, है ना। अब मैंने इसको y की फॉर्म को x की फॉर्म में ही क्यों लिखा बेटा, अब हम x की भी तो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। देखो इधर x इक्वल्स टू 3 - 2y, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। पर बेटा ऐसे अगर हम लिखते तो हम तब लिखते जब उन्होंने हमें y की वैल्यू दी होती। हम y की वैल्यू को खुद करते जाते और x की वैल्यू आती जाती। पर इस केस में हमें किस चीज की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है। तो इसलिए हमें y को x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि हम x की वैल्यू को पुट करते जाएं और y की वैल्यू हमारे पास आती जाए। हमने क्या किया, 2y इज इक्वल्स टू 3 - x, ये x इधर चला जाएगा, y आ गया 3 - x/2। अब बेटा मुझे x की वैल्यू को पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1, 2 और 5 ये तीनों वैल्यूज पुट करने के लिए दी है। जब मैंने x की वैल्यू को -1 पुट करा, क्या बना बेटा, 3 - -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 1/2, 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ, 4/2 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 2। अब यहाँ पे पुट करो, देखो 3 - 2/2, 3 - 2 कितना हुआ, 1, 1/2 कितना आया, 0.5। थर्ड है, x की वैल्यू को हम 5 पुट करेंगे। यहाँ पे पुट किया 3 - 5/2, कितना आया, -2/2 -1। तो बेटा यहाँ पे जब मैंने -1 पुट करा था मेरे पास 2 आया था, 2 पुट करा 0.5 आया, 5 पुट करा तो -1 आया। ये वैल्यूज मैंने बॉक्स में लिख दी। ये जो तीनों वैल्यूज आएंगी, जैसे -1, 2, 2, 0.5, 5, -1, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्लॉट कर देना है, जैसे इसका प्रीवियस पार्ट मैंने आपको ऊपर करके दिखाया है। क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes. यस। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट समझो क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे 4 इक्वेशंस अलग अलग दी हुई है। एक इक्वेशन है, पहले इसकी स्टेटमेंट समझना सारे बच्चे। एक ये दिया है, एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है। मेरे पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा हुआ है। ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। मतलब ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं और एक ग्राफ दिया हुआ है। उन्होंने हमें पूछा कि ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है वो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है बेटा, ग्राफ में आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है आपके पास ग्राफ पेपर में, एक है -1, 2, एक है 1, -2। बेटा जो मेरे पास 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस में मैं ये वाला पॉइंट पुट करके देखूंगी। अगर तो जिस इक्वेशन को वो पॉइंट दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे, वो ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। देखो सबसे पहले मेरे पास जो पहली इक्वेशन दी थी x = 2y, इसको मैंने लिखा x - 2y = 0। अब मैंने इसमें जो 2 ग्राफ में पॉइंट दिए हैं वो पुट करके देखने हैं अलग अलग से।
पहले मैंने -1, 2 पुट करके देखा, क्या बना, -1 -2 इंटू 2 -1 -4 -5। बेटा राइट हैंड साइड तो मेरे पास यहाँ पे 0 है, ये -5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये नहीं है। भी जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस इक्वेशन का ग्राफ होता तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करने थे। तो बेटा इसमें मुझे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट है, इसको तो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर पहला पॉइंट ही उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा करे या ना करे तो बात तो बनी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो दिस इज नॉट द इक्वेशन, नो दिस इज नॉट द इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि ये वो इक्वेशन नहीं है जिसका ग्राफ है, दिस इज नॉट द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो बेटा जो दूसरी मेरे पास इक्वेशन दी है उसमें भी मैंने यही पॉइंट पुट करके देखा, 2 इंटू -1 -2 क्या बना, -2 -2 -4। बेटा इक्वल टू 0 आना चाहिए था, ये फिर से इक्वल नहीं आया, तो दूसरा पॉइंट पुट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि या तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, या एक करेगा तभी भी कोई मतलब नहीं है, कोई करेगा नहीं तभी भी कोई मतलब नहीं है, दोनों के दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास आंसर क्या आ गया, नो। थर्ड इक्वेशन दी है उसमें मैंने पॉइंट पुट करा, फिर भी उसको सेटिस्फाई नहीं किया, मैंने फिर दूसरा उसका पॉइंट पुट नहीं किया, मैंने लिख दिया नो। अब फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में जब मैंने फर्स्ट पॉइंट पुट करा इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, फिर मैंने इसमें दूसरा पॉइंट पुट करा, दूसरा पॉइंट पुट करा तो 0 आ गया, वो भी इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लिखेंगे यस दिस इज द इक्वेशन। मतलब जो ग्राफ बना है वो फोर्थ इक्वेशन का बनाया हुआ है, बाकी की 3 इक्वेशंस का नहीं है। समझ आया बेटा? मैम यस यस मैम। गुड। तो यस बेटा मैम। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसको ध्यान से सुनना, हमारे पास हमने ना यहाँ पे इक्वेशन नहीं हमें कोई भी दी हुई, उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, अगर ये पुट करें x और y की जगह पे, हमारे पास ऐसी इक्वेशंस बना के दो जिसमें ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करे। अब हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार पॉइंट दिया है हमें, तो पॉइंट से हम कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन दी होती है आप उसमें x या y की वैल्यू को पुट करके पॉइंट बना देते हो, पर अगर पॉइंट दिया है फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना? क्या करना है, बहुत सिंपल है। कितनी इक्वेशंस बोली हैं उन्होंने, 2 इक्वेशंस। बेटा अपनी मर्जी से कुछ भी करी जाओ, कैसे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं मेरे पास क्या आया 3, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं मेरे पास क्या आया -1, है ना? 2 इक्वेशंस तो सीधी बन, कैसे, एक तो इक्वेशन बन गई बेटा y माइनस एक्स, है ना, इक्वल टू 1, मतलब 2 माइनस 1 कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, मैंने एक इक्वेशन तो यहाँ से बना दी। बेटा एक इक्वेशन इनको ऐड करके बना दो, एक इक्वेशन इनको सब्ट्रैक्ट करके बना दो, कैसे, ऐड करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों ऐड करा तो 3 नहीं आएगा, देखो करके, x की जगह पे 1 पुट कर दूं, y की जगह पे 2 पुट कर दूं तो 3 आ जाएगा। एक इसको माइनस करके बना दो, x माइनस y, देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, इनको अगर मैंने माइनस करा कितना आया, -1 आया, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस बना के दिखाई हुई हैं, आपकी मर्जी है ये वाली 3 बना लो, वैसे उन्होंने 2 बोली हैं तो 2 की 2 मैंने यहाँ पे ये वाली बना दी हुई है, ठीक है बेटा। और उन्होंने पूछा कि आप ऐसी कितनी इक्वेशंस बना सकते हो, ऐसे तो हम कितनी मर्जी इक्वेशंस बना लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस।
समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? इजी सा है वैसे। मैम यस। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आर पॉसिबल। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ द ग्राफ एंड डिटरमाइन वेदर दिस एंड दिस आर द सॉल्यूशंस और नॉट। बेटा आपके पास इसमें क्या है, इक्वेशन दी हुई है। देखो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, ये वाली। मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मैंने इसको x की फॉर्म में लिखा, 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y। x आया 5 माइनस 3y ओवर 2। मैंने y की वैल्यूज को पुट करती गई। y की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी बेटा, मेरे पास आंसर आया 2.5। उसके बाद मैंने फिर से y की वैल्यू को कोई 1 पुट कर लेना है या 2 पुट कर लेना है, मेरे पास इसके पॉइंट्स बनते जाएंगे। बेटा जब मेरे पास इसके पॉइंट्स बन गए, मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मेरा काम यहीं पे खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। क्या है? ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करो एंड डिटरमाइन वेदर, कौन कौन सा पॉइंट है, -3,4 एंड 7,-3 इस पे, इसके ग्राफ पे आ रही हैं या नहीं आ रहे। मैंने जो अपनी 3 वैल्यूज के साथ इसका ग्राफ प्लॉट किया था बेटा, उसके बाद मैंने ये जो पॉइंट है, एक है -3,4 और एक है मेरे पास दूसरा पॉइंट, कौन सा, 7,-3। वो वाला पॉइंट देखने हैं कि वो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बेटा ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल साइड पे चला जाएगा। जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो वो लाइन इसमें से निकलेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट उस ग्राफ पेपर पे नहीं आता, बट ये वाला पॉइंट उस ग्राफ पेपर पे आता है। समझ आ गया आपको? यस मैम। यस। ओके बेटा, तो आपका होमवर्क क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4C अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। आपने सारे के सारा ग्राफ प्लॉट कर देना है। उसके बाद जब x की वैल्यू 13 है तो ग्राफ पेपर से देख के बताना है कि y की वैल्यू कितनी है, और x की वैल्यू जब -5 है तो y की वैल्यू कितनी है। ठीक है बेटा, तो आपके ये फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ऑफ सी एक्सरसाइज हो जाएंगे। आपने सभी बच्चों ने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उसकी पेस्टिंग करनी है जहां जहां पे मैंने प्लॉट किया हुआ है। किसी भी बच्चे ने ऐसे सिंपल नोटबुक पे ग्राफ प्लॉट नहीं करना। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किया। आप स्टूडेंट्स हो, आपने अपना काम खुद अच्छा करना है, तो आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उस पेपर को अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करना है। ठीक है बेटा, तो बाकी का हम कल करेंगे। कोई भी डाउट होगा पर्सनली यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तो बाकी कल करते हैं। अब अपना सारा काम कंप्लीट कर लेना, अपना ध्यान रखना। तो वी विल मीट टुमारो। ओके बेटा? मैम ओके मैम। यस मैम ये जैसे मैम हर एक में मैम हमने मतलब 3 ही वैल्यूज पुट करनी है मैम, जैसे 0 बेटा 1 पता 2। क्या होता है, इसमें आपकी मर्जी है। आप 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो। कई बार हम जब 2 वैल्यूज लेते हैं ना तो हमारे पास सही नहीं आता, इसलिए 3 तो मस्ट है। 3 तो आपने लेनी ही लेनी है। बाकी आप चौथी वैल्यू भी लेना चाहते हो, फोर्थ वैल्यू तो ले सकते हो, अदरवाइज 3 वैल्यूज तो हमें लेनी ही लेनी। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा, बाय बाय। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, आप फिर लीव करना, अभी लीव मत करना बेटा। जस्ट a minute, मुझे अटेंडेंस लेने दो बेटा। ओके, आई हैव टेकन योर अटेंडेंस बेटा। तो अब हम कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना। ओके मैम। ओके मैम। बाय। मैम बाय।